पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर कोई भी बॉन्ड बनता है। तो इसमें हमको पढ़ना है कि इस कोवलेंट बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर या ध्रुवीय प्रकृति क्या होती है। ठीक है, जैसे दो पोल होते हैं वैसे ही दो इसमें क्या होंगे, दो अपोजिट चार्ज के पोल होंगे, तो वही पोल कैरेक्टर हमको पढ़ना है। तो अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम इज नॉन पोलर व्हेन द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम then the shared electron pair is displaced toward the more electronegative atom। तो कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, दो सिमिलर एटम जो कि नॉन पोलर होते हैं, तो दो एक से एटम जो कि नॉन पोलर होते हैं उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन जब कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो दो डिसिमिलर एटम, दो असमान एटम्स के बीच में बने, तो जो शेयर का इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा, तो शेयर का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो हमेशा ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर जो होता है वो मूव करता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने पीछे पढ़े हैं। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर शिफ्ट करता है। दिस प्रोड्यूस पार्टिकल नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जब इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, माइनस, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर जाते हैं, तो इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाकी का जो एटम बचा उस पर क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो कहलाएगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर फॉर्म्ड बाय द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये हमेशा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के जरिए बनते हैं। इन HCl, HBr, HI, ETC, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन एटम। तो ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड जो बना है, इसमें जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कंपेरिजन हाइड्रोजन के। ठीक है, हेंस इन दीज मॉलिक्यूल्स द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर गेट्स डिस्प्लेस्ड टुवर्ड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रिस्पेक्टिवली। इसलिए जब ये कंपाउंड बनेंगे तो इसमें जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ शिफ्ट होगा। दिस प्रोड्यूस अ पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। और जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ही तरफ जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो हाइड्रोजन के पास बचेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और उतना ही नेगेटिव चार्ज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के पास होगा। द बॉन्ड्स ऑफ फॉर्म्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इस तरीके से जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा उसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलैरिटी। और इस तरीके से ये जो घटना हुई है जिससे पोलर बॉन्ड बने हैं, इस घटना को हम पोलैरिटी या ध्रुवीयता कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड एक्वायर कोवलेंट कैरेक्टर ड्यू टू द पोलैरिटी। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पोलर कैरेक्टर को शो करते हैं। द पोलर कैरेक्टर ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड इम्पार्ट आयनिक कैरेक्टर टू द मॉलिक्यूल। और ये क्या करते हैं कि किसी भी मतलब ये जो बॉन्ड होते हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, और जो एटम होते हैं उसकी आयनिक कैरेक्टर को उसको आयनिक कैरेक्टर देते हैं। ठीक है, अब लिमिटेशन ऑफ पोलर नेचर। पोलर नेचर की कुछ सीमाएं हैं या कमियां हैं, क्या क्या है। द एक्सटेंट ऑफ पोलर कैरेक्टर इन अ कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डिंग एटम। तो पोलर कैरेक्टर का कि वो कितना ज्यादा होगा, वो कितना पावरफुल होगा पोलर कैरेक्टर, ये डिपेंड करता है कि जो एटम्स हैं जो जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में कितना डिफरेंस है, कौन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन लेस है। ठीक है, ग्रेटर द डिफरेंस मोर द पोलर नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। जितना ज्यादा दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा पोलर बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा। क्यों, क्योंकि एक ज्यादा मोर पोलर नेगेटिव होगा और दूसरा लेस पोलर नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या है मेजरमेंट ऑफ पोलर नेचर। ध्रुवीय आघूर्ण का मतलब जो ध्रुवीय नेचर है उसका किस तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं। द एक्सटेंट ऑफ पोलर नेचर इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल मे बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डाइपोल मूवमेंट। अगर हमको किसी भी मॉलिक्यूल का कोवलेंट मॉलिक्यूल के लिए पोलर नेचर को शो करना है तो हम डाइपोल मूवमेंट के जरिए, ध्रुवीय आघूर्ण के जरिए इसको बताते हैं। हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल मोर पोलर इज द मॉलिक्यूल। तो अगर जितना ज्यादा उसमें डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, यानी जितनी ज्यादा उसमें डाइपोल मूवमेंट होगा उतना ही ज्यादा पोलर नेचर का होगा। अब डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, ध्रुवीय आघूर्ण क्या है,
तो डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ बॉन्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ। तो ये क्या है, डाइपोल मूवमेंट, देखो नीचे क्या दिया गया है, इसका फॉर्मूला है, डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से दिखाते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो बॉन्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी ई, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ यानी डी, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज ई और बॉन्ड जो होगा बॉन्ड लेंथ जो डी है उसका क्या होगा, उनके जो मल्टीप्लीकेशन है उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो म्यू इज इक्वल ई इंटू डी। तो ई क्या है, चार्ज इज यू एंड जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज वो ई से प्रेजेंट किया गया है और डी जो है वो बॉन्ड लेंथ को जो सेंटीमीटर में, देन यूनिट ऑफ म्यू इज यू सेंटीमीटर 10 पावर माइनस 18 इज यू सेंटीमीटर इज कॉल्ड द 1 डेबी। तो इसको हम 1 डेबाई से भी शो कर सकते हैं और सीजीएस यूनिट में डाइपोल मूवमेंट को डीबे या डी से शो किया जाता है। ठीक है, तो ये था इसका मेजरमेंट। अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है, कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड मतलब कि आयनिक बॉन्ड जो आयनिक बंध होते हैं, आयनिक बॉन्ड है, उनकी सहसंयोजकता कैरेक्टर या सहसंयोजकता गुण क्या होते हैं उसके बारे में आपको देखना है। तो आयनिक बॉन्ड डू नॉट पोजेस 100% आयनिक कैरेक्टर। जितने भी जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो 100% जो होते हैं वो आयनिक कैरेक्टर को शो नहीं करते हैं। आयनिक बॉन्ड आल्सो पोजेस कोवलेंट नेचर टू द सम एक्सटेंट। ये क्या करते हैं कि आयनिक बंध को भी कुछ सीमा तक के सहसंयोजन प्रकृति या फिर कोवलेंट नेचर को शो करते हैं। ठीक है, द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड मे बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पे जो कि सहसंयोजक प्रकृति की जो या फिर पोलराइजेशन जो होता है उसको समझाया जा सकता है कैसे, कि हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट यानी कि वैद्युत संयोजक अणु जो होते हैं, जो कैटायन एनायन यानी कि धनायन और ऋणायन के बीच में जो कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स लग रहा है उसके द्वारा इसमें क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत संयोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड द्वारा ये बंधे होते हैं। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव बिटवीन कैटायन एंड आयन, कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ एनायन टुवर्ड इटसेल्फ। इसमें क्या होता है कि जो कैटायन होता है वो मतलब जो कैटायन जो होता है वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनायन की ओर। द क्यूजेस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ एन एनायन इट्स रिमूव टुवर्ड कैटायन। और इस वजह से क्या होता है कि जो ऋणायन है वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को धनायन की ओर खींच जाता है और ये जो रिएक्शन होती है उसको पोलराइजेशन कहते हैं। इसका मतलब देखो ये डायग्राम में दिया है, कैटायन प्लस है, एनायन माइनस है। ठीक है, तो कैटायन प्लस दिखा रहे हैं, एनायन देखो ऊपर सिंबल लिखा है, एनायन माइनस है। तो यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन होंगे यानी माइनस चार्ज होंगे वो प्लस की ओर, ये प्लस की ओर जो होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये जो प्लस की ओर अट्रैक्ट होने की वजह से इसका शेप इस तरीके से बदल जाएगा और इसी जो प्रोसेस है इसको हम पोलराइजेशन या ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, अब है द कैरेक्टर ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी एंड द टेंडेंसी ऑफ अ कैटायन टू डिफॉर्म एन एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग टेंडेंसी। तो इस तरीके से जो पोलराइजेशन की जो क्षमता होती है, पोलराइजेशन की जो टेंडेंसी है, ऋणायन धनायन की और ऋणायन की जो प्रोसेस है ये पोलराइजेशन टेंडेंसी कहलाती है। ठीक है, अब है एन एनायन आल्सो डिफॉर्म्स कैटायन इन द सेम वे बट दिस डिफॉर्मेशन ऑफ इज नेग्लेबल। इसी तरीके से ऋणायन भी जो है वो धनायन के को निरूपित करता है। ठीक है, लेकिन ये जो निरूपण है वो बहुत नेग्लेबल होता है यानी नगण्य होता है। इन एन इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल पोलराइजेशन प्रोड्यूस कोवलेंट कैरेक्टर इज द आयनिक बॉन्ड। और जो वैद्युत संयोजक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं उसमें ये जो पोलराइजेशन होती है वो आयनिक बॉन्ड की संयोजकता को, उसकी संयोजकता आयनिक बॉन्ड में जो संयोजकता है वो प्रदान करती है। हायर द पोलराइजेशन इन द मॉलिक्यूल ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा किसी मॉलिक्यूल में वो उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है,
द कोवलेंट कैरेक्टर इज एन आयनिक बॉन्ड डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है वो किसी भी आयनिक बॉन्ड को डिक्रीज करता है और उसकी सॉल्युबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट को जो है वो आयनिक कंपाउंड में दिखाता है। द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इन एन आयनिक मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन। तो किसी भी मॉलिक्यूल की पोलराइजेशन या ध्रुवणता जो है वो डिपेंड करती है किसी भी मॉलिक्यूल की ध्रुवण क्षमता पे, कैटायन की ध्रुवण क्षमता पे और एनायन की पोलराइजेबिलिटी पे। द फैक्ट्स प्रेजेंट बाय द फेजांस द डिटरमाइन ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन और कोवलेंट कैरेक्टर इन एन इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल आर कॉल्ड द फेजांस रूल। तो फेजान ने ये एक रूल दिया है पोलराइजेशन का और या फिर कोवलेंट कैरेक्टर का, किस तरीके से एक इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल में आता है, उसी को हम फेजांस रूल कहते हैं। ठीक है, तो फेजांस जो रूल है उसमें क्या क्या बताया गया है? पहले ये बताया गया है कि साइज ऑफ कैटायन सिमिलर द साइज ऑफ कैटायन ऑफ एन आयनिक मॉलिक्यूल ग्रेटर द पोलराइजेशन पावर। अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि कैटायन का साइज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन पावर उसमें होगी। साइज ऑफ एन आयन लार्जर द साइज ऑफ एन आयन ऑफ एन आयनिक मॉलिक्यूल ग्रेटर इट इज पोलराइजेबिलिटी। जितना ज्यादा एन आयन का साइज बड़ा होगा उस मॉलिक्यूल में उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। चार्ज ऑफ आयन हायर द चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल ग्रेटर विल बी इट्स कोवलेंट कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा कैटायन या एनायन के ऊपर चार्ज होगा उसमें उनकी जो कोवलेंट कैरेक्टर होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। जीरो इनर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, तो सिर्फ आपको ये पॉइंट बस याद रखना है। ठीक है, तो ये जो आपको जो कैरेक्टर दिए हैं किस तरीके से 4 रूल दिए हैं कि किसमें किसका साइज क्या होगा तो पोलराइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्वाइट इजी टू अनेबल टू आंसर सम क्वेश्चन। तो लुईस कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं इस बॉन्ड बनने का या इलेक्ट्रॉन शेयर करने से किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। जैसे हाउ डू इलेक्ट्रॉन विद सिमिलर चार्ज फॉर्म द बॉन्ड बाय शेयरिंग। जैसे कि पहला क्वेश्चन का आंसर कि हम किस तरीके से बॉन्ड के बाय शेयरिंग मतलब शेयरिंग के जरिए कैसे हम सिमिलर चार्ज को के इलेक्ट्रॉन को बना सकते हैं। व्हाई डू द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ डिफर टू डिफरेंट बॉन्ड। अलग अलग बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ कैसे अलग अलग होती है। हाउ डज द एनर्जी गेट रिड्यूस इन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो कितनी एनर्जी रिड्यूस होती है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से दे सकते हैं। तो इस थ्योरी को हम कल पढ़ेंगे।